बिहार में 5 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले चहलकदमी लगातार बढ़ रही है। एक और जहां विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि जोड़ तोड़ करके अपना एक सदस्य राज्यसभा भेजे, तो उसमें भी अड़चन नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ चर्चा अब चल रही है भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह की। ये वही पवन सिंह हैं जिन्होंने बिहार चुनाव के समय चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बीजेपी के लिए कैंपेन खूब किया। हालांकि ये भी खबर है कि बीजेपी ने उनसे वायदा भी किया था कि उन्हें आने वाले वक्त में राज्यसभा की सीट दी जाएगी, राज्यसभा भेजा जाएगा। तो क्या बीजेपी अपना वायदा निभाएगी और क्या शुरुआत हो गई है? क्योंकि पवन सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, आज इस पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर ये जो चर्चा चल रही है पवन सिंह को लेकर कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, तो क्या जो वायदा किया है पवन सिंह से वो वायदा निभा पाएगी बीजेपी? हालांकि पवन सिंह पर बहुत सारे आरोप जो है इन दिनों लग भी रहे हैं। ज्योति सिंह से जुड़ा जो मामला है वो भी चर्चाओं में है। तमाम सवाल विपक्ष भी खड़ा कर रहा है कि बीजेपी एक और जहां महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ की बात करती है, उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं। जी सर। देखिए राहुल जी, जाहिर बात है क्योंकि पवन सिंह को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चलती हुई दिखाई पड़ी थी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब बीजेपी ने 2024 में उनको लोकसभा का टिकट दिया था बंगाल से कि जाइए वहां पर चुनाव लड़िए, उन्होंने टिकट लौटाते हुए कहा था कि मुझे नहीं लड़ना है और राजनीति में फिलहाल मैं एक्टिव नहीं रहूंगा। लेकिन उसके बाद जब चुनाव करीब आते हैं वो कार्यकार्ड से अपना पर्चा भरते हुए नजर आते हैं और बाकायदा वहां पर चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन उनको उस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ता है। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि विधानसभा चुनाव में हो सकता है बीजेपी की तरफ से उनको टिकट मिलता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन उस समय टिकट तो नहीं मिला। हालांकि उन्होंने मना किया या बीजेपी नहीं दिया, अलग बात है, लेकिन फिलहाल वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन चुनाव में किसी सीट से चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, उनसे उनकी मुलाकात होती है और जब मुलाकात होती है मीडिया से वो बात करते हैं, तब वो जवाब देते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं बीजेपी का सिपाही हूं, जो भी मुझे कहा जाएगा, राजा जो भी मुझे आज्ञा देंगे, यानी एक तरह बीजेपी के अध्यक्ष मुझे जो भी बात कहेंगे वो बात मैं मानता हुआ दिखाई पड़ूंगा। तो काफी हद तक ये बात तय मानी जा रही है कि पवन सिंह को हो सकता है बीजेपी की तरफ से अब राज्यसभा भेज दिया जाए। लेकिन इसका एक तरफ विरोध भी हो रहा है कि भाई पवन सिंह जिस तरह की शख्सियत है, जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे, उनकी पत्नी के साथ में अभी डाइवोर्स का मामला उनका चल ही रहा है। इसके अलावा कई मंचों पर देखा जाता है जहां पर वो जो सिंगर होती हैं, जो उनके साथ परफॉर्म कर रही होती हैं, उनके साथ भी छेड़खानी करते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर भी तमाम बार चर्चा हो चुकी है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर पवन सिंह की जो साख है उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं। कई बार वो नशे में नजर आते हैं, कई बार वो अब शब्द का भी प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी कई लोगों ने ये कहा कि ऐसे चेहरे को राज्यसभा भेजने का कोई औचित्य नहीं बनता। बेहतर ये होता कि बीजेपी किसी बेहतर और साफ सुथरी छवि वाले नाम पे मोहर लगाती। लेकिन जिस तरह से वो नितिन नवीन जो अध्यक्ष है बीजेपी के, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए हैं, उससे ऐसा लगता है, उससे ऐसे संकेत मिलते हैं कि अब जो राज्यसभा में 5 सीटें नजर आती हैं बिहार के अंदर, उसमें से एक सीट पर कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से अब लगभग पवन सिंह का नाम कंफर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह की बात पवन सिंह करते हुए नजर आ रहे थे, उनको भी ये कॉन्फिडेंस है कि राज्यसभा में उनको भेजा जा सकता है। इस तरह देखा जाए तो बीजेपी के लिए अब जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई पड़ते हैं। खेसारी ही ऐसे इक्का दुक्का चेहरे नजर आते हैं जो बीजेपी के अलग दिखाई पड़ते हैं। बाकी चाहे मनोज तिवारी की बात करें, रवि किशन की बात करें, दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात करें और अब पवन सिंह की बात करें, तो ये एक ही सूत्र में पिरे हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उनको न सिर्फ मौका मिल रहा है बल्कि अब राज्यसभा में भी जाने का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी तो देखिए जिस तरीके से सर ने बारीकी से बताया कि कैसे पवन सिंह का जो रास्ता है वो राज्यसभा की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह को अपने साथ मिलाना,
ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फायदा रहा, क्योंकि देखिए एक वक्त में अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दिया था, लेकिन वो टिकट उन्हें बंगाल चुनाव के वक्त में दिया था, लेकिन उन्होंने उस टिकट को ठुकरा दिया था और निर्दलीय काराकाट से वो चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि जीत नहीं पाए थे, लेकिन बीजेपी को वोटों के लिहाज से उन्होंने झटका पहुंचाया था, क्योंकि काफी वोट उन्होंने काटे थे। यही देखकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पवन सिंह से मुलाकात की और उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की तस्वीरें भी लगातार सामने आई है। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या पवन सिंह का जो रास्ता है जो कि तुरुप का इक्का साबित हुए बीजेपी के लिए, वो राज्यसभा की तरफ जाता नजर आएगा। और अगर राज्यसभा की तरफ वो जाएंगे तो क्या वो जनता के मुद्दों को उठाने का काम उसी बारीकी से कर पाएंगे जैसे वो मंच से करते हैं? सर देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि राज्यसभा जो है वो उसको अपर हाउस कहा जाता है और वहाँ पर जो जाता है उनको वाकई में इंटेलेक्चुअल होना चाहिए और तमाम मुद्दों की समझ उनको होनी चाहिए। और ये भी देखा जाता है कि अक्सर जो प्रत्याशी हार जाते हैं, अब के दिनों में ऐसा देखा जाता है, उनको उठाकर राज्यसभा में भेज दिया जाता है, जबकि राज्यसभा जो है वो इंटेलेक्चुअल लोगों की जगह मानी जाती है, जो बौद्धिक स्तर पर कहीं ना कहीं मजबूत हों, चीज़ों को समझते हों। लेकिन बीते कुछ समय से लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो भी बड़ा चेहरा चुनाव हार जाता है उसको राज्यसभा भेज दिया जाता। वैसे में पवन सिंह सरीख का नाम, अगर जो अब तक बॉलीवुड जो भोजपुरी वुड है उसमें एक बड़ा नाम बनकर उभरे, चाहे सिंगिंग की बात करें, चाहे एक्टिंग की बात करें, और जिस तरह का टैलेंट उनका है उसको लेकर कोई भी कह सकते हैं उनका फैन हो सकता है। लेकिन अगर बात राजनीति की हो तो क्या वो वाकई में राज्यसभा जाने के हकदार हैं? इसको लेकर तमाम सारे सवाल, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनकी पत्नी ने किस तरह के संगीन आरोप उनके ऊपर लगाए, अक्षरा सिंह ने किस तरह की बातें उनके लिए कही, उनकी पहली पत्नी का मामला हो या मंचों पर जिस तरह से हमने देखा हो, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वो घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब वो नशे में होते हैं, जब मंच पे नजर आते हैं तो कई तरह के अपशब्द बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तमाम सारी जो चीज़ें, उससे पवन सिंह को मेरे ख्याल में ऊपर उठने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो उसकी गरिमा का भी ख्याल उनको रखना पड़ेगा। क्योंकि पवन सिंह, जैसा मैंने कहा, कि एक बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत लोकप्रिय गायक भी हैं, बहुत लोकप्रिय एक्टर भी हैं। लेकिन अब जब वो राज्यसभा में उनको जाने का मौका मिलता है या मिल रहा है तो कम से कम उनको अपनी छवि में बदलाव करने की ज़रूरत है, अपने आप में बदलाव करने की ज़रूरत है। और पवन सिंह अगर अपने अंदर कुछ बदलाव करते हैं तो वाकई में, जैसा आपने भी कहा, कि जनता के मुद्दों को वहां पर रखने की जरूरत जो होती है उसको पूरी करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या राज्यसभा अगर जाते हैं पवन सिंह तो क्या जनता के मुद्दों को बेबाकी से उठा पाएंगे, और जो बिहार की समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो युवाओं की समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं पर अगर वो बात करेंगे तो क्या इसका भी निदान हो पाएगा? और देखिए एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात क्या है कि बिहार के अंदर एक बात को लेकर चर्चा और हो रही है, और वो है मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार की। क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और बिहार चुनाव से पहले ये बात हो रही थी कि क्या निशांत राजनीति में आएंगे, क्या वो राजनीति में एंट्री करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हालात इस वक्त हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि पार्टी के लोग तो चाहते हैं, लेकिन निशांत राजनीति में जो है वो भागीदारी निभाना नहीं चाहते, या निशांत राजनीति से कोसों दूर हमेशा से रहते हैं। इस यही वजह है कि वो राजनीति को अपनाना नहीं चाहते। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या निशांत जो है वो जेडीयू की कमान को संभालेंगे या फिर नीतीश के करीबी लल्लन जो है वो पार्टी का पदभार संभालते नजर आएंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।